आज कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। हेलो मैं दानिश। खबर सुनकर क्या आपके अगर आंसू निकल आए तो आप अपने आंसुओं को पोंछ लेना और खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करना। खबर कश्मीर की है, दर्द कश्मीरियत का है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है पूरे देश के लोगों को। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब, इकरा हसन जी और नेहा सिंह राठौड़ जी को ज़रूर सुनिएगा। वहाँ की घटना को लेकर के ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं अपनी ज़ुबान से, इनको ज़रूर देखना। लेकिन सबको सुनने से पहले एक ऐसी पोस्ट देख लेते हैं जो कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब की प्रशंसक हैं सोनल कपूर जी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है। उस पोस्ट में ये लिखा है कि दिल को चीर देने वाली सच्चाई है, कश्मीर की फ़िज़ा में फिर खून बिखरा है। मगर हकीकत ये भी है कि कोई कश्मीरी अपनी जान, अपने रोज़गार, अपने आमन की जड़ें क्यों खड़ेगा। पैटर्न तो कश्मीर की रीढ़ है, उसकी रौनक, उसकी जान है। कोई अपने ही पेट पर लात क्यों मारेगा? ये सवाल कुछ है जो वहाँ से उठ रहे हैं। ये करतूत उन वहशियों की है जो ना कश्मीर के हैं ना इंसानियत के हैं। आतंकवादियों ने सैन्य वर्दी में आकर के नाम और मजहब पूछकर गोलियां बरसाईं। ये ना कश्मीरियत का चेहरा है और ना ये इस्लाम का पैगाम है। कश्मीरी तो मेज़बानी के लिए मशहूर है, आप सब जानते होंगे, जो पर्यटकों को अपने दिल में बसाते हैं। मगर ये बाहरी साजिशें, ये आतंकवादी खेल कश्मीर की आत्मा को दागदार करने की कोशिशें की जा रही हैं। और दुआ कीजिए कि कश्मीर की खूबसूरती फिर से अमन की शान बने। ऐ खुदा रहम कर, बेगुनाहों को इंसाफ दे, कश्मीर को फिर से मोहब्बत का पैगाम दे। जी हाँ दोस्तों, हम पहले सुन लेते हैं नेहा सिंह राठौड़ जी इस मामले को किस नज़रिए से देख रही, क्या सरकार से कह रही। पहले उन्हें सुन लेते हैं, उसके बाद में इमरान प्रताप गढ़ी जी, इकरा हसन जी को सुनते हैं। पहले नेहा सिंह राठौड़ जी को सुन लेते हैं। आज कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा महाराज? इस हमले के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है। लेकिन श्रीमान, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देश अब सच में जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो गई। आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें किस काम की हैं? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की रहीं? पुलवामा हमले में जवान मारे गए, पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या हो गई। बताइए मोदी जी, क्या कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है क्या? जवाब दीजिए मोदी जी। कब तक कश्मीर में शांति बहाली के नाम पर वोट बटोरने और देशवासियों की लाशें बटोरने का काम एक साथ होता रहेगा? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी से, कभी वैक्सीन के रिएक्शन से, कभी पुल गिरने से, तो कभी रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ों में कुचलकर लाखों लोग अकाल मौत मारे गए। लेकिन आपने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप देशवासियों की मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी चूक कब स्वीकार करेंगे? क्या देशवासियों का जीवन आपकी गलतियों पर न्यौछावर होने के लिए है? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? आपने नेहा सिंह राठौड़ जी का वीडियो देख लिया, कुछ सवाल खड़े करे हैं, लेकिन इसी बीच इकरा हसन जी क्या कह रहे हैं फेसबुक पेज पर लिख करके। उन्होंने ये लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। यह मामला न केवल मानवता पर बल्कि हमारे देश की एकता और शांति पर भी प्रहार है। मासूम निर्दोष लोगों के साथ इस अमानवीय घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को सुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूँ और उनके परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ।
आतंक के खिलाफ सारा देश एकजुट है। सरकार को जम्मू कश्मीर में ठोस कदम उठा करके वहाँ के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नज़र डाल लेते हैं हम इमरान प्रताप बड़ी साहब की पोस्ट के ऊपर। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की बेहद ही अफसोसनाक और दिल दहलाने वाली घटना है। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं दुआ करता हूं। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अपनी जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए। जी हाँ दोस्तों, आपने जिस तरीके से थंबनेल में देखा, इकरा हसन जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी और नेहा सिंह राठौर जी हमेशा अपने गीत को लेकर के सरकार से सवाल करती रहती हैं। ऐसे में वहाँ पर जम्मू कश्मीर से कई खबरें निकल कर आ रही हैं। वहाँ पर जब हिंदुस्तानी का एक आर्मी का जवान जब वहाँ पर पहुँचता है तो लोग वहाँ पर डर जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे को मत मारिए। ऐसी ऐसी वीडियोज़, ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ आ रहे हैं जो हम यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, उनकी आवाज़ों को, चीखती हुई आवाज़ों को जो नहीं सुना सकते हैं। लेकिन हमारे भारत के गृह मंत्री जी जब पहुंचते हैं वहाँ पर, अमित शाह जी पहुंचते हैं, उनसे मेरे ख्याल से कुछ पीड़ित जो लोग होते हैं वो सवाल करते हैं। हालांकि उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया गया है, एनआई ने उनकी आवाज़ को नहीं दिखाया है। हो सकता है आवाज़ क्यों उनकी बंद करी गई, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्यों बंद करी गई आवाज़? क्योंकि ज़रूर वहाँ पर पीड़ित लोगों ने उनसे सवाल करे होंगे जो शायद वो सवाल भी कुछ ऐसे हों, यानी कि ये जो सच होगा शायद वो सच दबा दिया गया। आखिर क्या वजह रही जो आवाज़ बंद करी गई? रोते बिलखते लोगों की आवाज़ें क्या हम लोग नहीं सुन सकते हैं? लेकिन इससे भी जम्मू कश्मीर से एक लगभग 2-2.5 मिनट का वीडियो आया है। वहाँ पर कश्मीर के लोग अपनी कश्मीरियत को बचाने के लिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बहुत अच्छा तराना सुन रहे हैं, कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं सभी लोग मोबाइल के हाथ में, मोबाइल लेकर के, फ्लैश जला करके। लेकिन वहाँ की मस्जिदों से भी ऐलान हुआ है आतंकवादी किसी भी धर्म का चेहरा नहीं हो सकते हैं। ठोस कदम उठाए सरकार इनके खिलाफ। ये सच है। देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो राजनीतिक हिस्सों में, कोई भी इंसान हो जो मनपसंद चाहता है हमारे देश में, उसने आकर के सोशल मीडिया पर ट्वीट ज़रूर किया है वहाँ के हालातों को लेकर के और सवाल किया है सरकार से कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। चाहे वो आपके असदुद्दीन ओवैसी हो, कोई भी अखिलेश यादव जी हों, कोई भी हो, ए टू जेड सभी के मैंने पोस्ट देखी। बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती हुई नज़र आ रही है खबरें वहाँ की। लेकिन सवाल, उनकी तो रोजी रोटी है वो कश्मीर, जन्नत बताई जाती कश्मीर। वहाँ कश्मीर नहीं, कश्मीरियत मर रही है। नहीं लोगों को हजम हो रहा है कि वो लोग कुछ वहाँ पर पैटर्न लोग आते हैं, 4 पैसे देकर जाते हैं, टहलने आते हैं, जैसे उनकी रोजी रोटी है, वहाँ पर उनका बिजनेस है वो। हो सकता है कि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी पोस्ट ऐसी देखी है जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे करो कि यहाँ पर पैटर्न आना ही बंद हो जाए, लोग टहलने के लिए आना ही बंद हो जाए। जब वो ना आ पाएंगे ना इन्हें पेट भर खाना मिल पाएगा। अजीब अजीब सी पोस्ट मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं गृह मंत्री जी वहाँ पर पहुँचे हैं, क्या उन्होंने ठोस कदम उठाया, क्या उन्होंने बातचीत करी हो वहाँ पर। तो आपको ये वीडियो देख करके आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद।